मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का पेपर थोड़ा लेंदी था। सर आएगा नहीं, आप कितनी भी मेहनत करते रहो। हम लोग को 10 क्वेश्चंस करने थे और ऑफलाइन मोड भी उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, उसके बाद ही करा था। मेरे जो टीचर्स थे स्कूल के उनने मेरी हेल्प करी थी। ये तो मुझे 3 साल हो गए। नमस्कार, मैं निधि सेंगर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 के सामने। नीट के एग्ज़ाम्स हुए थे, देश भर में नीट के एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था और आकाशवाणी रोड पर केंद्रीय विद्यालय के सामने मैं मौजूद हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बच्चों से और जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस, किस तरीके का पैटर्न था इस साल। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट जिन्होंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है और वो बाहर आई हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस बार एग्ज़ाम का। बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का पेपर थोड़ा लेंदी था और थोड़ा ट्रिकी भी था। अगर देखा जाए तो जैसे जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए गए थे उनको थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा थे, सेंटेंस मेक ज़्यादा था और ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट पेपर था। ज़्यादा इजी नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था। ज़्यादा इजी नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था, ये बताया इन्होंने। अगला सवाल ये है कि कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रही हैं नीट की? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। तो क्या कोचिंग पर आप करती थी या आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन? एलन से किया है। अच्छा, एलन कोटा। एलन कोटा से आपने किया। तो वहाँ पे जो मोड था, क्योंकि कोविड का टाइम था, तो मोड क्या था, ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? ऑफलाइन था, लेकिन बीच में फिर ऑनलाइन हो गया क्योंकि लॉकडाउन लगा था, इसलिए ओवरऑल ऑनलाइन ही कह सकते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम यश प्रताप सिंह तोमर है। अच्छा, तो बताइए किस तरीके का पैटर्न था इस बार? इस बार पैटर्न हमेशा से कुछ नया था, क्योंकि इस बार 2 सेक्शन में डिवाइड थे सारे पोर्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पूरा। अच्छा, तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी, आपने सेल्फ स्टडी की थी? जी, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी आकाश इंस्टीट्यूट, और उसमें भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिला है उस कोचिंग से भी। तो कोविड के टाइम में आकाश इंस्टीट्यूट में आपका जो प्रिपरेशन का टाइम था वो ऑनलाइन मोड में था या ऑफलाइन मोड में था? स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन मोड ही था, लेकिन जैसे कंडीशंस सही होती चली गई फिर ऑफलाइन मोड भी कर दिया, और ऑफलाइन मोड भी उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, उसके बाद ही करा था। अच्छा, तो अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम तनु शर्मा है। तनु, ये बताओ कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न था, किस तरीके के सवाल थे केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में और मैथ्स में? इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, जैसे कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में हर साल 45 क्वेश्चंस आते थे और जो बायोलॉजी थी उसमें 90 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हम लोग को एक्स्ट्रा दिए गए थे। उसमें से हम लोग को 10 क्वेश्चंस करने थे। तो ये पैटर्न था इस बार का। कितने साल से आप प्रिपरेशन कर रही हैं नीट की? मैं तो अभी 12th में थी, मेरा जस्ट अभी पास आउट हूँ मैं 12th से, तो मैंने तो अभी जितना 11th-12th का पढ़ा हुआ था उससे पढ़ कर दिया है। तो मतलब पहला अटेम्प्ट था आपका। तो क्या कोचिंग, आपने इसकी कोचिंग की थी कि खुद प्रिपरेशन की थी? क्या सिस्टम आपने रखा था प्रिपरेशन का? मैंने खुद से ही प्रिपरेशन किया था, सेल्फ प्रिपरेशन की थी। मेरे जो टीचर्स थे स्कूल के उनने मेरी हेल्प करी थी मेरी प्रिपरेशन में हेल्प करी थी टीचर्स ने। सर, आप पिताजी हैं इनके, अगर आप कुछ कहना चाहें कि क्या माहौल, जो कोविड के बाद 2 साल बाद एग्ज़ाम्स हुए थे तो पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी कि नहीं, उस पर आप कुछ बताइए। नहीं, सैनिटाइजेशन ये तो सारी व्यवस्थाएं बढ़िया थी, बढ़िया थी, कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो और कुछ एक्सपीरियंस? इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, मतलब वो वहाँ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले ही से सब बच्चों को वो 2 पेज के इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि क्या क्या पालन करना है, और यहाँ पर भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी थी। हम लोगों को अपना जो मास्क होता है वो लेकर आना था, जो हैंड ग्लव्स थे वो भी घर से लेकर आने थे। यहाँ से हम लोग को N95 मास्क प्रोवाइड किया गया था, जो कि हम लोगों ने वहीं पर यूज़ किया और वहीं पर फेंक कर आ गए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी गुप्ता है। अच्छा, तो आप बताइए कि क्या पैटर्न था एग्ज़ाम का, क्या तरीका था? फिज़िक्स जो थी वो कॉन्सेप्चुअल आई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि आप जैसे फार्मूला बेस्ड होती है, मतलब ऐसा नहीं था, फार्मूला बेस्ड भी थी लेकिन क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे उसमें, मतलब आपको कंसेप्ट आता है तो ही आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर आएगा नहीं, आप कितनी भी मेहनत करते रहो। ठीक, बायो थोरो एनसीईआरटी से हर साल आती है, एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं आया। और जो केमिस्ट्री का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर भी एनसीईआरटी का था, लेकिन अच्छा था, ठीक था पेपर, मतलब पूरा। अच्छा, तो हाँ, बताइए। मतलब इतना था कि मतलब कहना चाहिए एक एवरेज पेपर था जो आना चाहिए था, मतलब आना चाहिए था। तो कितने ऐसा लगा कि पिछले साल से थोड़ा सा कठिन है, पिछले साल से थोड़ा सा टफ, 2019 जैसा सेम। अच्छा, तो कितने सालों से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी?
मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। अच्छा, तो और क्या मतलब अगर हम कोविड प्रोटोकॉल्स की बात करें, क्योंकि कोविड 2 साल के बाद अब एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें तो क्या सैनिटाइजेशन, हर चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर थी? वो तो अच्छे से थी। हाँ जी, अच्छे से। तो देखा आपने कि किस तरह छात्र अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर बुलेटिन।